डियर बिहारीज, आज मैं आपसे सीधी बात करने वाला हूं आपके अपने बिहार के बारे में। आज बिहार एक सिनोनिम बन चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी का, करप्शन का, पेपर लीक का, गुंडागर्दी का और एक होपलेस सोसाइटी का। अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं और मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि बिहार के दो सबसे पॉपुलर नेता ये दोनों लोग हैं। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। कहीं भी कोई भी उल्टी सीधी वीडियो दिख जाए तो सबसे पहले मन में आता है कि अरे ये तो बिहार से होगी। ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, कुछ महीनों पहले वायरल हुई थी। जिसने भी देखा सबने अज्यूम कर लिया कि ये तो बिहार से होगी। मैंने भी यही मान के एक रील बना दी थी, फिर लोगों ने कमेंट करके बताया कि ये वीडियो तो छत्तीसगढ़ की है। फिर मैंने सोचा कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये बिहार की होगी, और मुझे बहुत सारे एविडेंस दिख गए। ऐसी इमेज आपकी कैसे बन गई, कभी सोचा है आपने? हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब का कितना क्रेज है ये आप सबको पता है, लेकिन अगर मैं आज किसी को गवर्नमेंट जॉब देकर ये बोलूं कि बिहार में जाना है, तो वो शायद सरकारी नौकरी को लेने से पहले 2 बार सोचेगा और हो सकता है ठुकरा भी दे, लेकिन बिहार में जाना पसंद ना करे। अगर मैं अभी एक ऑर्केस्ट्रा की वीडियो दिखाऊं तो आप सब यही सोचोगे कि ये बिहार से आई होगी, जबकि ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ऑर्केस्ट्रा होता है। यूपी में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, लेकिन सब बिहार के बारे में ही सबसे पहले सोचते हैं। एक तरफ बिहार को आईएएस ऑफिसर्स के लिए जाना जाता है और वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक के लिए जाना जाता है। किसी की अच्छी नौकरी लग जाए तो पकड़वा विवाह करा देते हैं, तो कहीं पर दूल्हा फेरे से पहले दहेज की डिमांड करने लगता है। और ये दोनों ही चीजें बिहार के अंदर हो रही हैं। इस पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां से निकलने के बाद इंसान प्राउडली नहीं बोल सकता कि मैं बिहार से आता हूं। ये एक ऐसा स्टेट है जो ग्रोइंग भारत के लिए सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। इसीलिए आइए देखते हैं कि आखिर बिहार में कागा। और लास्ट में सभी बिहारी के लिए मेरे पास एक ओपन लेटर है, सीधा 1 to 1, इसीलिए एंड तक जरूर देखना। मेरे हिसाब से किसी भी स्टेट को समझने के लिए आपको 3 S समझने पड़ते हैं। उस स्टेट की सोसाइटी, वहां का सिस्टम और उनके स्कैम। इन 3 S की मदद से आप किसी भी स्टेट का फ्यूचर बता सकते हो। बिहार की सोसाइटी की बात करें तो मेरे हिसाब से मोरली बैंकक्रप्ट हो चुकी है। आए दिन आपको एक न्यू अबनॉर्मल देखने को मिलता है। बिहार के सिविक सेंस के बारे में हम सब ने सुना है और देखा भी है, और हर रोज सोशल मीडिया पर इसका मजाक बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में कॉमन सेंस की भी कमी हो चुकी है। ये देखो, ये बीजेपी के सपोर्टर्स ने बिहार बंद के चक्कर में एक गाड़ी को काफी देर तक रोक के रखा, जबकि उसमें एक विमेन लेबर में जा रही थी, उसका बच्चा होने वाला था। फिर इन रिपोर्टर्स के साथ काफी बहसबाजी के बाद गाड़ी को निकाला गया। ये आरजेडी की सपोर्टर्स को देखो, बिहार बंद में रोड जाम किए हुए थे, जिसकी वजह से 2 एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी रही। फिर जब किसी ने क्वेश्चन किया तो इनका तेवर देखो, धमकी दे रहे हैं 90s की लहर आएगी तो नीचे रख देंगे। मतलब ये लोग एक पार्टी के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि बेसिक एम्पैथी खत्म हो चुकी है। किसी को कोई परवाह नहीं है, चाहे किसी की जान चली जाए। इंसानियत खत्म हो चुकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, तो जरा ये देखो, बिहार की एक शादी में डांसर्स को कैसे केज में परफॉर्म करवाया जा रहा है, जैसे कि कोई एग्जॉटिक जानवर परफॉर्म कर रहा हो। मुझे पता है ये केज भी ना इनकी सेफ्टी के लिए लगाया गया है, क्योंकि अगर केज नहीं होता तो कुछ इस तरह की हरकत हो चुकी होती। बिहार के समाज का पतन कैसे हो रहा है, ये बात इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि वहां पर जो ऑर्केस्ट्रा में डांसर्स होती हैं, उनमें से मोस्टली डांसर्स की एज 18 साल से कम होती है। देखिए, अभी हमारे साथ यूपी बिहार में ऑर्केस्ट्रा पर स्टेज 2 डांस करने वाले 3 नन्हे कलाकार मौजूद है। इनको आप लोग जानते होंगे, सभी के सभी वायरल है और डांस इस कदर करते हैं कि यूपी बिहार में तहलका मचाए हुए हैं। जहां पर बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज में विमेन एम्पावरमेंट पर फिल्में बनती हैं, वहीं बिहार में आज भी इस तरह के गाने चल रहे हैं। कोमरिया कोरे लॉप लॉप लॉलीपॉप लागेलू, रात भर हिलाया है फिर बुलाया है, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, और तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। हम सब जानते हैं कि भारत में सेलिब्रिटीज का कितना क्रेज है, लेकिन जब बिहार के सेलिब्रिटीज ही ऐसी हरकतें करते हुए नजर आएंगे तो इनके फैंस क्या ही सीखेंगे। उनको लगेगा कि ये सब तो आम बात है। जब पवन भैया ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बॉलीवुड को लोग भले ही कितनी भी गालियां देते हों,
लेकिन कम से कम वहां ऐसी चीजें तो ग्लोरीफाई नहीं की जाती हैं। फिल्मों में भले ही कितने भी प्रॉब्लमेटिक गाने और डायलॉग्स को प्रमोट कर दें, लेकिन इंटरव्यूज में और पब्लिक प्लेसेस में एक्टर्स काफी अच्छे से बिहेव करते हुए नजर आते हैं। पर्सनल लाइफ में भले ही कितने भी कीचड़ में डूबे हों, लेकिन पब्लिक के सामने आते ही कम से कम एक सफेद मुखौटा ओढ़ लेते हैं, जिससे पब्लिक में कोई खराब मैसेज ना जाए। लेकिन बिहार में कोई फिल्टर नहीं रहता है। सेलिब्रिटीज भी उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे उनके फैंस हैं। दोनों एक दूसरे से इंस्पायर होते रहते हैं। मैंने इस पे पूरा वीडियो बना रखा है। आपको लग रहा होगा कि मैं ऑफ टॉपिक चला गया, लेकिन ये सब सिविक सेंस का पार्ट होता है। विमेन के साथ कैसे बिहेव करना है, पब्लिक में अपने आप को कैसे कैरी करना है, ये सब सिविक सेंस का पार्ट है। और इस सिविक सेंस की बिहारी लोगों में सबसे ज्यादा कमी है।